ओके, कनेक्टिंग टू सर्वर। स्क्रीन विजुअल है? यस सर। ओके, तो स्टार्ट करूं? यस। फंक्शन में ये बताओ प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ाया था, किसी को कुछ पता है? एनीवन? सर इनवर्स। ओके, तो इन्वर्स वाले पार्ट खत्म हो गया था ना? किसी को कुछ पूछना है उससे रिलेटेड, या उससे पहले वाले टॉपिक्स में किसी को ऐसा लगता है कि वो टॉपिक मुझे प्रॉपरली नहीं समझ में आया है, या कुछ क्वेश्चंस किसी बुक से सॉल्व कर रहे होंगे तो उसको प्रॉब्लम हुआ होगा, तो वो पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है? सर रेंज फाइंड करने वाला क्वेश्चन नहीं पता। रेंज फाइंड करने का? रेंज अभी तो रेंज तो बताया नहीं हूँ, है ना? यस सर, नहीं डोमेन और रेंज एक साथ नहीं था, तो डोमेन का बन गया। अच्छा, डोमेन एंड रेंज, ठीक है, देख लेंगे उसका, ठीक है ना? सर इनवर्स एक्चुअली हमें क्या बताता है सर? अरे नहीं, इनवर्स क्या बताता है बेसिकली क्या एक्चुअली होता है? रेजर। हाँ ठीक है, बता रहा हूँ। अभी इनवर्स तो बताया नहीं है, हाँ, बट फिर भी जैसे कोई एक फंक्शन हुआ, देखो क्या होता है। एक फंक्शन 1 2 3, एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? ए बी सी डी, है ना? एक फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया गया है, यहाँ पे क्या हो गया? ए सेट हो गया और ये बी सेट हो गया, राइट? अब ध्यान दो, 1 के क्रॉसपोंडिंग कोई एक फंक्शन है, ए टू बी यहाँ पे डिफाइंड है। यहाँ तक क्लियर है ना? ये क्या हो गया? डोमेन हो गया। और ये क्या होता है? कोडोमेन होता है। ये सुनो, इसके क्रॉसपोंडिंग क्या हो गया? 1 के क्रॉसपोंडिंग बी का आउटपुट दे दिया, 3 के क्रॉसपोंडिंग डी आउटपुट दिया, 4 के क्रॉसपोंडिंग सी आउटपुट दिया, सपोज 2 के क्रॉसपोंडिंग ए आउटपुट दिया। यानी एक रैंडम इस तरह से ऑर्डर में मान लिए कि ऐसा कुछ हो रहा है, राइट? सो देखो ये क्या हो गया? एफ फंक्शन हो गया, है ना? एफ इनवर्स क्या होगा? एफ इनवर्स जिसमें डिफाइन करेंगे, समझो ये सेट बी हो जाएगा इनपुट, जो आउटपुट था वो इनपुट हो जाएगा, और जो इनपुट था वो क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। ये भी एक फंक्शन ही है, ये एक फंक्शन ही है। सिर्फ क्या होगा, यहां देखो ए बी सी डी 1 2 3 4, तो ध्यान दो, अगर इसमें हम लोग देखेंगे कि 1 के क्रॉसपोंडिंग, ए के क्रॉसपोंडिंग, ठीक है, ए किसका इमेज था जी? 2 का, तो ए किससे एसोसिएटेड होगा? 2 से। बी, यहाँ पे देखो बी किसका इमेज था? 1 का, तो बी किससे एसोसिएटेड होगा? 1 का। सी किसका इमेज था? 4 का, तो सी किससे एसोसिएटेड होगा? 4 का। डी किसका इमेज था? 3 का, तो डी किससे एसोसिएटेड होगा? 3 से। ये भी एक क्या होता है? फंक्शन होता है, बट इनवर्स फंक्शन फाइंड किया जाता है। ये डिफाइंड जो होगा एफ सच बी टू ए, राइट? तो यहाँ कंडीशन होना चाहिए कि रेंज इक्वल हो जाता है, ये बाद में बताऊंगा। कोडोमेन और रेंज अगर सेम आ जाते हैं तो ऑन टू फंक्शन उसको बोला जाता है। तो इनवर्स फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि हर एक इनपुट के लिए आउटपुट डिफरेंट आना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। किसी भी 2 इनपुट के लिए सेम आउटपुट नहीं दे रहा है ना? हर एक इनपुट के लिए डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट है। और यहाँ पे रेंज इज इक्वल टू क्या है? कोडोमेन है। मीन्स अगर कोडोमेन देखेंगे तो एबीसीडी है, रेंज भी देखेंगे तो इसमें एबीसीडी है, सब इक्वल है। तो इसका इनवर्स पॉसिबल है, और यहाँ इनवर्स यहाँ पे बताए हैं। अगर देखो इनवर्स में अगर देखते, थोड़ा सा ट्राई करो समझने का, बहुत सिंपल होता है ना? अब देखोगे दूसरे टाइप के आ गए, दोनों टाइप के। फंक्शन का रूल पता है ना? किसने पूछा था? संजीव, तुम पूछा था? यस सर। सर मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक में जो इनवर्स होता है वो क्या बताता है? मतलब कि जैसे कि नहीं, दोनों फंक्शन, इनवर्स तो एक फंक्शन फाइंड आउट किया जाता है एक पर्टिकुलर सेट से। फंक्शन एक्चुअली दोनों है, उसको अगर समझोगे तो समझ लो बस इतना कि कोई एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक ना? ये एफ एक्स फंक्शन है y इज इक्वल टू, अगर सपोज इसका इस तरह से आउटपुट दे रहा है, तो एफ यूनिवर्स एक्स जो फाइंड करेंगे, है ना, ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, तो क्या होगा? ये मिरर इमेज होगा इसका,
ये Yes. एफ एक्स है तो ये एफ इनवर्स, वो भी फंक्शन ही होता है, बट क्या होता है ना कि कुछ पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन को इनवर्स फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। सर यहाँ पे मतलब कि जैसे ये क्या हो tan गया, थीटा देता मिरर इमेज ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स। उसमें क्या होगा, y इज इक्वल जैसे y इज इक्वल टू tan थीटा हो गया है ना, तो सर वहां पे वो अगर उसका क्या होगा, सर 1 1 फंक्शन को सर सॉल्व कैसे करते हैं? मतलब एक क्वेश्चन था कि 4a माइनस 7/3 x क्यूब प्लस a माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 है, तो उसमें मतलब a का वैल्यू निकालना और वो 1 1 फंक्शन। अच्छा वो बाद में बताऊंगा, है वो सिंपल प्रॉब्लम है, जब आगे पढ़ोगे काइंड्स ऑफ फंक्शन ना, तो वहां पे बताऊंगा कि कैसे फाइंड किया जाता है, राइट। सर अच्छा ठीक है, वो बहुत एक्सपोनेंशियल भी सिंपल है। बताना है ना सर? हाँ हाँ, एक्सपोनेंशियल तो बता दिया हूँ, एक्सपोनेंशियल डिस्कस किया हूँ ना, नहीं डिस्कस किया हूँ Yes, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन। yes, देखो अगर सिंपल देखो, y इज इक्वल टू अगर x प्लस 1 है ना, अगर इसका इनवर्स फाइंड करना है तो क्या होगा कि देखो इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसको x इज इक्वल टू लिख सकते हैं y माइनस 1 लिख सकते हैं ना, तो x को इन टर्म्स ऑफ y क्या कर देना है, एक्सप्रेस कर देना है। अब ये fx बेसिकली ये क्या हो गया, fy इज इक्वल टू y माइनस 1। अब क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे y से, तो fx इज इक्वल टू क्या होगा, मीन्स सॉरी y को रिप्लेस कर देंगे x से, तो fx इज इक्वल टू x माइनस 1। तो ये हो गया क्या, इसका इनवर्स फंक्शन हो गया, किसका, ये वाले का। फंक्शन हमेशा इनपुट x में ही रखते हैं, लेकिन इस तरह से फाइंड किया जाता है कि x को y में क्या करेंगे, x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स था, इसका इनवर्स लोगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y हो जाएगा, है ना। यस। तो मतलब जैसे कि इसका साइन का हाइपोटेनस बाय बेस का रेशियो बताता था, तो उसमें साइन इनवर्स क्या नहीं बताता नहीं, है? साइन इनवर्स देखो ये क्या हो गया, y हो गया। अब यहाँ पे y को रिप्लेस कर देंगे x से, तो क्या हो जाएगा, y fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स a। हाँ, अब तुम जो पूछ रहा था, ये देखो क्या होता है, एक फंक्शन क्या होता है कि एक रूल है बेसिकली, ऐसा नहीं है हर वक्त वही साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर y हाइपोटेनस होता है, तो यहाँ भी उसी तरह से कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक फंक्शन डिफाइंड किया, एक वो तो एक उसको फंक्शन नहीं ना बोलोगे, एक पर्टिकुलर केस में है ना, y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो इसमें क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट केसेस मिलते हैं, है ना। वो तो फिक्स वैल्यू हो गया, साइन किसी राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तभी वहां पे देखते हैं कि परपेंडिकुलर y हाइपोटेनस होता है। किसी और ट्रायंगल में ऐसा है कि बोल सकते हो, नहीं ना। एक तो वो फिक्स एक कंडीशन हो गया कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें अगर थीटा किसी को फिक्स कर लिए तो साइन थीटा लेंगे, तो जस्ट परपेंडिकुलर y क्या हो जाता है, हाइपोटेनस हो जाता है। क्या सारे ट्रायंगल के लिए वो वैल्यू है, नहीं ना। तो एक समझो कि सिंपली y इज इक्वल टू एक साइन एक्स क्या है, फंक्शन है। फंक्शन जो रूल पहले ही बता दिया हूँ कि कंडीशन उसका क्या होता है, हर एक इनपुट का आउटपुट मिलना चाहिए, किसी एक इनपुट के लिए दो आउटपुट नहीं मिलना चाहिए, है ना, ये कंडीशन होता है। तो उसी को ये फॉलो करता है, तो साइन एक्स को बोलेंगे एक फंक्शन हो गया, है ना। यहाँ पे एक्स को पुट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आउटपुट देगा। आ रही बात समझ में। जैसे y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, तो यहाँ पे इनपुट है ये और ये आउटपुट है, मीन इनपुट पुट कीजिए, एक्स का वैल्यू रखते जाइए नंबर लाइन पे, हमेशा कहाँ से रखना है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच, कोई भी इसका हो सकता है। हो सकता है कि सम फंक्शन में पूरा वैल्यू नहीं रख सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर के लिए ही डिफाइंड हो, है ना। आ रही बात समझ में। जैसे Yes. डोमेन क्या हो गया, अब तुम वेजिटेरियन हो गए, ठीक है, तो वेजिटेरियन हो तो तुम्हारे लिए जो वेज से रिलेटेड होंगे वो तुम्हारा डोमेन में होगा। कहीं रेस्टोरेंट में गया तो तुम्हारा डोमेन क्या है, तो वेजिटेरियन वाले फूड्स होंगे। कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उसके लिए प्योरली नॉन वेजिटेरियन है, तो उसके लिए जो डोमेन होगा वो क्या होगा, इनपुट क्या ले सकता है, नॉन वेजिटेरियन
जो भी वहां पे अवेलेबल होंगे वो। अब नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन दोनों रहा, तो उसका डोमेन में क्या आएगा? बोलता है ना कि मेरे डोमेन में नॉन वेजिटेरियन भी खा सकते हैं, वेजिटेरियन भी खा सकते हैं, है ना? समझ में आ रहा है? अब देखो किसी यहाँ पे नंबर से डील करते हैं, ऐसा नहीं। एक क्या होगा कि चलो ये वीट वाला जो मशीन देखे हो, है ना, जिसे यहाँ पे क्या इसमें इनपुट देते गए, चना दो, बात समझ में आ रहा है? वीट दिए, गेहूं मीन्स, तो इसमें क्या होगा, वो जस्ट एक फाइन पार्टिकल बना करके बाहर निकलेगा, तो ये आउटपुट हो गया, है ना? यहाँ पे क्या हो रहा है, इनपुट में वीट दे सकते हो, उससे रिलेटेड जो भी हो। अगर क्या यहाँ पे स्टोन दोगे तो उसका पार्टिकल मिलेगा कि ये कोलैप्स कर जाएगा, है ना? ये फंक्शन वो वर्क ही नहीं करेगा। और ये बात समझ में, है ना? तो उसके डोमेन में वो स्टोन पार्टिकल्स नहीं आएंगे, अगर उसमें पुट करोगे तो वो कोलैप्स कर जाएगा, वो वर्क करेगा ही नहीं। उतना हो सकता है कि पावर नहीं बने कि वो रोटेट कर पाए। आ रही बात समझ में? तो उसके डोमेन में नहीं वो चीज आएगा। उसके डोमेन में वीट हो गया, चना हो गया, जो भी हो, मूंगफली डाल दो तो उसको क्या होगा, एक फाइन पार्टिकल बना करके बाहर निकाल देगा, तो वो आउटपुट हो गया। इनपुट में एक सेट ऑफ कुछ पर्टिकुलर चीज ही है कि उसमें रख सकते हो, या बहुत बड़े आकार का कुछ इसमें पुट नहीं कर सकते हो, है ना? समझ में आ रहा है ना? तो उसका डोमेन हर एक फंक्शन में क्या होता है, एक हर एक है जो चीजें एक वर्क करता है, हर एक चीज का अलग अलग फंक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग जो इनपुट ले रहा है उसका वो डोमेन हो गया। लेकिन हम लोग जो फंक्शन पढ़ते हैं उसमें क्या नंबर से डील करते हैं कि नंबर कहाँ से, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। आउटपुट भी क्या होता है, नंबर होता है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे तो हर एक चीज का अलग अलग फंक्शन है। इनपुट किसी का कुछ है, आउटपुट कुछ दे रहा है। इनपुट देखो जैसे फ्यूल वगैरह, एक 4 व्हीलर में देखोगे फ्यूल का इनपुट हो गया, वो देते हैं। कुछ मैकेनिज्म किया, आउटपुट क्या दे रहा है कि वन प्लेस से किसी वन डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे पहुंच जा रहा है ना? तो उसका 4 व्हीलर का क्या हो गया, फंक्शन हो गया। बाइक में कुछ फंक्शन है, मैकेनिज्म करता है, लेकिन हम लोग ओवरऑल फाइनली हम लोग को जरूरत क्या है उसका, ऐसा तो नहीं है कि एक ही जगह पे रोटेट करके छोड़ दिए 4 व्हीलर को। हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, ट्रेवल करने के लिए यूज करते हैं, राइट? तो उसका अलग फंक्शन हो गया। सारी बात समझ में? यस बॉडी का इनटेक लिए तो क्या होगा कि फंक्शन क्या है, कोई भी जो प्रोटीन से रिलेटेड फूड लिए हैं, वो सब बोला जाता है ना कि प्रोटीन हेल्दी फूड होना चाहिए। तो उसका फंक्शन क्या है कि बॉडी है जो पूरे प्रोटीन को ऑब्जर्व कर लेगा, तो ये बॉडी का फंक्शन हो गया। या हर एक चीज का अलग अलग होता है, तो वो रियल वर्ल्ड में क्या होगा, फंक्शन अलग चीज है। हर चीज किसी न किसी टाइप से फंक्शन के अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहा है। बट हम लोग जो पढ़ रहे हैं फंक्शन में, वो क्या है कि नंबर से डील करते हैं। इनपुट भी नंबर है, आउटपुट भी नंबर है। एक बताए थे ना कि एक रियल फंक्शन होता है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। तो रियल फंक्शन में क्या होता है, इनपुट भी रियल नंबर होते हैं, आउटपुट भी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन में क्या होगा कि इनपुट कुछ भी हुआ, आउटपुट रियल नंबर दे रहा है। जैसे वेइंग मशीन हो गया, इनपुट क्या है, उस पर नंबर थोड़े कर रहे हो, उस पर किसी वेट को मेजर करना है, उस पर रखें, वो नंबर के फॉर्म में दे रहा है। 2 kg 4 kg 8 kg, है ना? वेजिटेबल्स खरीदने गए तो उस पर वेइंग मशीन पे रखें, तो वहां वेजिटेबल्स रख रहे हो इनपुट में। ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें रखोगे। फंक्शन आउटपुट क्या दे रहा है, नंबर में दे रहा है, तो रियल वैल्यूड फंक्शन। चीजें समझ में आ रहा है? तो ये डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए। हम लोग जो फंक्शन पढ़ते हैं वो बेसिक रूल जहाँ पे डिफिनेशन लिखा है वहां से देखो और उसको 1-2 बार समझो क्या है वो, है ना? तो ऐसा नहीं है कि परपेंडिकुलर वाई हाइपोटेनस हुआ, यहाँ रिवर्स में हो जाएगा कि क्या कर रहा है, उल्टा सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? और वो भी परपेंडिकुलर वाई हाइपोटेनस होता है, वो फिक्स राइट एंगल ट्रायंगल के लिए देता है। चलो बहुत हो गया। किसी को कुछ पूछना है? हेलो, चलो ये तो चीजें बता रहे थे, कुछ पूछना है किसी को? ये स्टार्ट करूं आगे की चीज? यस सर स्टार्ट कर ये तुमको और भी सर दिक्कत है? 1-1 को सर डिस्कस करते थे तो सर नेट लेकर तो वो डिफरेंशिएट करके बनाया है वैसा। अब बता दूंगा, आगे बताता हूँ, ये जस्ट फिनिश करके उसको बता देता हूँ क्या होता है जो, ठीक है? यस सर, स्टार्ट क्या हुआ? कुछ नहीं सर, ठीक। ये पीस वाइज फंक्शन स्टार्ट नहीं ने किया था?
बोले थे कि पढ़ करके आना है, तो पढ़ के आए हो। फर्स्ट नंबर सिग्नम से स्टार्ट करता हूं। सिग्नम फंक्शन SGN है ना। ओके, अब देखो इसमें याद क्या रखना है कि अगर सिग्नम x लिखा हुआ है ना, इसका मीनिंग क्या होता है कि एक्स वाई मॉडुलस ऑफ x, और इसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ x बाई x, ठीक है, जब x नॉट इक्वल टू 0। ये 0 होता है व्हेन x इज इक्वल टू 0, या इसी को लिखा जाता है, ध्यान देना कोई चेंज नहीं है, इसी को लिखा जाता है सिग्नम ऑफ x इज इक्वल टू, ध्यान देना, जब 1 होगा व्हेन x ग्रेटर देन 0, 0 होगा जब x इज एग्जैक्टली 0, -1 होगा जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा। मीन्स निगेटिव, लेस देन 0 मीन्स क्या, निगेटिव, ग्रेटर देन 0 मीन्स क्या, अगर x का वैल्यू पॉजिटिव रखें तो 1 मिलेगा, एग्जैक्टली 0 मीन्स क्या कि x का वैल्यू 0 अगर एग्जैक्टली मिल रहा है तो आउटपुट क्या देगा, 0। तो 3 आउटपुट ही देते हैं इसमें, 1 देगा आउटपुट, 0 देगा इन आउटपुट, और -1 देगा आउटपुट, यही 3 में से एक आउटपुट देगा, है ना, समझ में आया। हो सकता है कि समटाइम्स एक ही आउटपुट दे, सिर्फ 1 दे, या सिर्फ 0 दे, या सिर्फ -1 दे, क्लियर है। वो डिपेंड करेगा कि इनपुट क्या रख रहे हैं। इनपुट वाले अगर यहाँ पे इनपुट निगेटिव रख रहे हैं तो -1 देगा आउटपुट, 0 रख रहे हैं इनपुट में तो क्या देगा। इस तरह से फंक्शन है कि उसमें पुट करने के बाद अगर निगेटिव इनपुट रख रहे हैं तो हमेशा -1 बना देगा। आ रही बात समझ में? यस सर। अब देखो सपोज एक प्रॉब्लम एग्जांपल से समझ में ज्यादा आ जाएगा, ये इसी में लिख लेना, SGN मींस सिग्नम ऑफ fx, राइट। ये 1 देगा जब fx का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, 0 जब fx का वैल्यू एग्जैक्टली 0 हो, -1 जब fx का वैल्यू लेस देन 0 हो। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब देखो एक एग्जांपल इसी पे दे रहा हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये fx यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, सिग्नम लिख रहा हूँ, वो fx समझना है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब देखो ये दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा, 1 होगा कब, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। 0 होगा कब, जब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। -1 होगा जब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन 0। समझ में आया। अब x का वैल्यू फाइंड करेंगे उसके अकॉर्डिंग। यहाँ तक समझ में आया सबको। देखो अगर इसका Yes. ग्राफ बनाया जाए, सिर्फ इसका ग्राफ बनाया जाए तो इस तरह से बनाना है। यहाँ देखो -1 दे रहा है, ट्राई करना समझने का। -1 दे रहा है, ठीक है, +1 दे रहा है और एग्जैक्टली 0 दे रहा है। ये y इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू -1 है, ये y इज इक्वल टू क्या है, 0 है यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान दो, इसका ग्राफ बनाना है, बाद में बनाऊंगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0 की है, तो क्या क्या रूट्स आया, x इज इक्वल टू 1, 2, यस और नो। यस देखो सर। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, है ना, -इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। अब देखो इसके लिए चेक करेंगे कि किसके लिए पॉजिटिव दे रहा है, किसके लिए निगेटिव दे रहा है। तो यहाँ देखो x इज इक्वल टू अगर 0 पुट किए इन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, है ना, बेसिकली इसका वैल्यू चेक कर रहे हैं, तो देखो क्या होगा, यहाँ पुट करोगे तो क्या होगा, +2 आएगा, पॉजिटिव आया, नेगेटिव, पॉजिटिव। इट मीन्स ध्यान दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये ग्रेटर देन 0 फॉर किसके लिए, x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 2 के लिए, है ना, यस और नो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन 0
व्हेन x का वैल्यू 1 से क्या होगा 2 होगा, इसके बीच में। समझ में आ रहा है जी? यस सर। थर्ड, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू क्या होगा जी? 1 और 2। तो आप देखो इसी को आप क्या करेंगे, x को वैल्यू फाइंड कर रहे थे, तो यहाँ पे अब लिख लेंगे 1 कब देगा, इसी के कंडीशन में x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 2 इक्वल टू 0। यहाँ से लिख लेंगे x इज इक्वल टू 1 और 2 लेस देन, तो माइनस सॉरी 1 लेस देन x लेस देन 2। समझ में आया ना? अब इसी को लिख लेंगे, उसी को सेगनम एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, बताओ क्या लिखेंगे? बोलो। ये 1 जब x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 2 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1 और 2 माइनस 1 क्या होगा जब x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगा। समझ में आ गया? आप क्लियर है Yes, सर, अगर सबको? ऐसे रहे सर, सिग्नम साइन एक्स रहे तब। हाँ बता रहा हूँ। इसके लिए समझ में आया ना? अब ग्राफ अगर देखोगे तो तीन ही आउटपुट हैं, x और ये y एक्सिस। देखो इसके क्रॉसपॉन्डिंग देखेंगे x का वैल्यू एग्जैक्टली देखो 1 यहाँ पे है और ये 2 है, दोनों पे क्या देगा 0 देगा। ये सो नो आ रही बात समझ में? अब देखो 1 से 2 के लिए x का वैल्यू 1 से 2 यहाँ पे है, ये 1 है और ये 2 है। इसके लिए जो वैल्यू दे रहा है वो क्या दे रहा है बताओ? 0 -1 1 और 2 पे -1। इसके अलावा यहाँ से बाद वाले के लिए और यहाँ से पहले वाले के लिए क्या देगा? y इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया ना इसका ग्राफ? अब देखो सिंपली यहाँ तक समझ में आया? हेलो। Yes, sir. अब देखो इसके बाद एग्जाम्पल नहीं है, अभी पूछ रहा था शिवम, तुम बोल रहा था? नो सर। इसने पूछा था अभी y इज सर, इक्वल टू। रुद्रांश। अच्छा ओके ओके। यहाँ ध्यान देना कि सेगनम साइन एक्स रहा है ना, तो ध्यान दो दिस इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा व्हेन साइन एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0, 0 होगा साइन एक्स का वैल्यू इक्वल टू 0, -1 होगा साइन एक्स का वैल्यू लेस देन 0। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो साइन एक्स का ग्राफ बना है, कंडीशन तो यही आएगा ना, बेसिक जो कंडीशन होगा। यस। अब ध्यान दो, चलो साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किस सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए पॉजिटिव साइन एक्स दे रहा है एंड किस सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए नेगेटिव दे रहा है एंड इक्वल टू 0 दे रहा है, राइट? सो ये एक्स एक्सिस हो गया, नाउ दिस इज वाई एक्सिस। सो साइन एक्स का ग्राफ तो मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो याद कर लो, ठीक है? अब ध्यान, ये और बता भी चुका हूँ, क्लियर है मेरे ख्याल से? अगर वो उसमें दे देगा कि -2 पाई से 2 पाई के बीच में बनाइए या -5 पाई से 5 पाई के बीच में बनाइए, -10 पाई से 10 पाई के बीच में बनाइए, वो जो भी रहे, ठीक है? अब इससे ये तो पता चल गया कि देखो ये 0 हो गया, ये पाई, ये 2 पाई, तो ये बता सकते हैं कि 0 से पाई में क्या है जी, पॉजिटिव है ना? यस सर। साइन एक्स पॉजिटिव है कि नहीं? तो अब Yes, इसमें sir. क्या करोगे, 2n पाई बोले थे ना, ऐड कर देना, 2n पाई ऐड कर लेंगे, क्योंकि 2 पाई ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चला आएगा, इट मींस 2n पाई 2n पाई प्लस पाई के लिए क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये यहाँ पे लिख लेंगे। निगेटिव के लिए देखना है तो क्या हो जाएगा, ये पाई से 2 पाई के बीच में जा रहा है इस वाले पार्ट में, ये सुनो पाई टू 2 पाई के बीच में निगेटिव है साइन एक्स, इसके लिए देखेंगे तो साइन एक्स का जो वैल्यू है वो निगेटिव है, ये सुनो। यस सर।
देन 2 पाई इसमें ऐड कर लेंगे, 2n पाई प्लस पाई, 2n पाई प्लस 2 पाई, है ना। तो इवन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई हो जाएगा, ऑड मल्टीपल 2n प्लस 1 पाई टू 2n पाई लिख सकते हैं, 2n प्लस 1 पाई टू 2n प्लस 2 पाई। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई आएगा, कंडीशन बताया हूँ। तो फाइनली जो लिख सकते हो वो सिग्नम साइन x दिस इज इक्वल टू क्या लिखिएगा बताओ, 1 when x belongs to 2n पाई 2n पाई 2n प्लस प्लस पाई 1 पाई। हाँ वो भी लिख सकते हो, ऐड करोगे साथ में तो ये होगा, ओपन इंटरवल सॉरी, है ना। 0 when x belongs to n पाई, माइनस 1 पाई when x belongs to 2n plus 1, सबको क्लियर है, पाई टू 2n plus 2 पाई, ओपन इंटरवल, क्लियर है ना। यस यस Yes, sir. सर ओके इसमें नेक्स्ट वन। हाँ सर ग्राफ बनाना है क्या, यस सर सेक एक्स का अच्छा सेक एक्स का देखना है, यस सर ओके एग्जाम्पल सिग्नम सेक एक्स, यही ना। यस ओके दिस इज इक्वल टू, अब देख लेते हैं कि 1 होगा जब सेक एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, 0 होगा जब सेक एक्स का वैल्यू इक्वल टू 0 होगा, एंड -1 होगा जब सेक एक्स का वैल्यू लेस देन 0 होगा। अब सेक एक्स का ग्राफ बना लेते हैं, अगर देखना है तो। सेक एक्स का ग्राफ बताए थे कि कॉस को क्या कर देते हैं, जस्ट उल्टा कर देते हैं, यही ना जी बोले थे। ये y इज इक्वल Yes, टू कॉस sir. एक्स का ग्राफ हो गया, ओके y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ, जहां पे 0 हो रहा है एक वर्टिकल लाइन बनाइए, है ना। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, जहां पे भी 0 हो जाए। अब इसको उल्टा कर दिए करिएगा तो देखो ये हो जाएगा सेक एक्स का यहाँ पे ग्राफ, यहाँ पे सेक एक्स का ग्राफ देखो। तो सेक एक्स के रेंज बताए हैं कि -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 टू क्या होता है जी, इंफिनिटी होता है, मीन्स 0। सेक एक्स इज इक्वल टू 0 कभी होता ही नहीं है, नहीं ना होता है। Yes, तो sir. ये वाले मिलेंगे नहीं, मिलेगा कौन सा, ये वाले पार्ट मिलेंगे और ये वाले पार्ट मिलेंगे। तो पॉजिटिव कब हो रहा है, देखो ये -π/2 से π/2 के लिए पॉजिटिव है, इसी में 2n पाई ऐड कर लेंगे, इसमें -π/2 से π/2। अगर जनरल सॉल्यूशन लिखना है ओपन इंटरवल, है ना। क्योंकि π/2 पे डिफाइंड नहीं है, -π/2 पे। अब ध्यान देना, अब इसके लिए अगर जनरल सॉल्यूशन तो 2n पाई ऐड कर लो, 2n पाई। यहाँ पे निगेटिव के लिए लिखना है तो देखो ये क्या होता है, π/2 से 3π/2, सो π/2 से 3π/2 ओपन इंटरवल और 2n पाई ऐड कर लेंगे। समझ में आया, किसने पूछा था, Yes, sir. समझ में आ गया। Yes, एक और sir. बताओ, ठीक है, एक और सिग्नम x² + 1 इसका बनाना है, बन जाएगा, ट्राई करो। सभी लोग किसी से बना, बहुत टाइम पास करते हो तुम लोग। देखो क्या होगा, 1 होगा व्हेन
X belongs to R. ग्रेटर देन, क्या बोलो 0 पहले का होगा x स्क्वायर प्लस 1 1। अब ध्यान देना कि जैसे देखो ये तो x स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना, तो ये तो करेक्ट है। कभी x स्क्वायर प्लस 1 0 होगा ही नहीं, कभी x स्क्वायर प्लस 1 नेगेटिव होगा ही नहीं। इट मीन्स क्या होगा कि कुछ भी रखिए हमेशा क्या होगा, ओवरऑल पॉजिटिव ही होगा। तो सिग्नम x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 होगा, x बिलोंग्स टू R के लिए। आई बात समझ में? अगर इसका ग्राफ बनाना है तो ये x एक्सेस, ये y एक्सेस, y इज इक्वल टू 1। क्लियर है? कुछ भी वैल्यू x का रखिए। यस है ना? चलो, किसी को पूछना है इसमें? एनीवन? जिसे लगता होगा कि नहीं समझ में आया इतने एग्जांपल्स देने के बाद भी, बोलो। नो सर। ओके गुड, नेक्स्ट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो होता है आउटपुट हमेशा क्या देता है, इंटीजर, राइट। हमेशा आउटपुट क्या देगा, इंटीजर देगा, ध्यान देना। ठीक है, ओके। जैसे y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, है ना, इसका जो आउटपुट होगा हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा। इंटीजर मीन्स क्या, बोलो। minus the all the negative and positive numbers including with 0. नहीं ऐसे लिख सकते हो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, होल नंबर लिख सकते हो ना, इंटीजर सर। Yes sir. ठीक है, सारे आ जाएंगे। ओके, प्लस माइनस क्या लिखा है? प्लस माइनस W लिखा हुआ है, होल नंबर। अच्छा यस सर, यस। है ना, तो ये ध्यान दे। अब देखो y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, तो इसमें क्या करोगे कि x तो इनपुट कुछ भी ले सकता है इसमें, है ना, तो अब देखना पड़ेगा इसमें कि आउटपुट किसके किसके लिए इंटीजर दे रहा है या नंबर किसके बीच में रहेगा। तो जैसे इंटीजर्स भी चेंज होते जाता है ना, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, तो x उसके अकॉर्डिंग क्या रखेंगे कि 1 होगा, x क्या रखेंगे कि 2 होगा, x क्या रखा जाए कि 3 होगा, है ना, 3 4, x क्या रखा जाए, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x क्या रखा जाए कि -1 आउटपुट दे दे, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x क्या रखा जाए कि 0 दे। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटी आते हैं इसमें। तो अब देखो इसका जो वैल्यू होता है, पहले ये समझ लेते हैं कि सपोज ये 1 हो गया, या 0 से स्टार्ट करें, इधर -1 हो गया, -2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, राइट, 5 हो गया, एंड सो ऑन। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, इधर चलते रहेगा। इसमें समझने वाली बात क्या है कि जैसे कोई भी नंबर इसके बीच में रखा गया, है ना, जैसे कोई भी नंबर अगर इंटीजर इसमें है इनसाइड में, तो हमेशा आउटपुट क्या देगा, इंटीजर देगा। आई बात समझ में? सर क्या एक बार फिर से बोलिए। देखिए देखो, अगर इनपुट में y इज इक्वल टू इस तरह से लिखा हुआ है, जनरलाइज करके देखता हूँ, अगर समझ में आया तो ठीक है। y इज इक्वल टू, अगर ये बॉक्स लिखा हुआ है, बॉक्स ऑफ fx, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ये बॉक्स है, जो कैपिटल ब्रैकेट होता है ना, बड़ा वाला जो बिग ब्रैकेट, यस बिग ब्रैकेट समझ रहे हो ना, बॉक्स लिखा हुआ है, बॉक्स ऑफ x, इसको पढ़ सकते हो।
यहाँ पे रीड एज बॉक्स ऑफ एफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना, एटलीस्ट इसको इस तरह से बिग ब्रैकेट है ना, बॉक्स ऑफ एफ एक्स। ये ध्यान रखना कि आउटपुट तो हमेशा एनी हाउ क्या देगा, इंटीजर ही देगा, ऑलवेज इंटीजर। है ना, हमेशा आउटपुट क्या देगा, इंटीजर देगा। अब समझाना क्या चाह रहे हैं इसमें कि जैसे बॉक्स के अंदर, ध्यान दो, बॉक्स के अंदर 2 रहा तो ये क्या देगा, 2 दे देगा। बॉक्स के अंदर 3 रहा तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करेगा, 3 दे देगा, नो चेंज। क्यों चेंज नहीं करेगा जी, क्योंकि ऑलरेडी जो इनपुट है वो इंटीजर। आ रही बात समझ में? हेलो सर आवाज धीरे आ रहा है। क्या, एक ऐसा मैकेनिज्म है कि हमेशा आउटपुट क्या देगा, इंटीजर देगा। तुमको एक वेरिफिकेशन करने के लिए दिया गया है। सर आपका साउंड बहुत कम है। ये मेरा साउंड नहीं आ रहा। हाँ जी, किसी को नहीं सुनाई दे रहा है? ये सर अब आ रहा है। क्लियर। सर आप आ रहा है। अब ठीक है? Yes, sir. यस सर। ऐसा क्या हो जाता है, तो बोलना चाहिए ना। अब देखो, अच्छा इसमें देखो, ऐसा नहीं, कुछ लोग एक्टिव रहा करो, जिसके बैकग्राउंड में ऐसा लगता है कि आवाज नहीं आएगा, वो अपना माइक अनम्यूट में ही रखना, है ना। एटलीस्ट कुछ बोले तो उसमें हाँ ना बोलो, या किसी का इश्यू है तो वहां से बोल सकते हो। जहां पे भी दिक्कत हो रुक करके बताऊंगा, क्योंकि क्या करना है, समझाना है बेसिकली। कुछ तो सीखो, बाकी ठीक होगा। देखो 1 महीने आफ्टर 1 मंथ, 1.5 मंथ, 2 मंथ्स के बाद ओपन तो होने जा रहा है, होगा। अच्छे दिन तो आना ही है, जल्दी से वैक्सीन लो। सबका 18 अभी नहीं ना हुआ है जी? नो सर। नहीं सर। तुम लोग को अभी तुम लोग को वेट करना होगा, फिर भी सेफ रहना है ना, हल्के में नहीं लेना है किसी भी चीज को। क्या पता वो 1-2 केसेस हो रहे हैं यंग एज में, किसी के साथ हो सकता है, हम हो सकते हैं, तुम हो सकते हो। तो ये पहले से एकदम ऐसा श्योर लेकर के नहीं चलना है कि मैं तो यंग हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, है ना। बहुत कम है परसेंटेज, लेकिन क्या पता उसमें तुम्हारा ही या मेरा ही नंबर आ जाए। तो हमेशा क्या करना है, प्रिकॉशंस लेते रहना है। कुछ नहीं कहा जा सकता है कि क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता है। अगर पता ही रहता तो प्रिडिक्शंस आते रहते फॉर श्योर के लिए, क्योंकि उसके इस पे एनालाइज करने वाले, चीजों को प्रिडिक्शंस करने वाले, या जो एटलीस्ट हम लोग से अच्छे सोच सकता है, फ्यूचर को देख सकता है, वो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं। तो ऐसा रहता तो आ जाता ऑलरेडी। वो जो बड़े बड़े नेता हैं वो कॉन्फ्रेंस करके बता देते कि हाँ ऐसा होने वाला है, तो किसी को कुछ पता ही नहीं है ना। तो कहीं से बस इकट्ठा करके ऐसे ही नहीं बताना है कि हाँ ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। फिर वैसा होने वाला रहेगा तो लोग बताने वाले बहुत हैं, जब तक कि एकदम फैक्ट फिगर नहीं आ जाए क्या होने वाला। ठीक है, तो हमेशा प्रिकॉशंस लेना है, सेफ रहना है ऑलवेज, किसी का नहीं सुनना है। और एक ही उपाय है, हर जगह सुन रहे होंगे कि वैक्सीन लेकर के ही इससे छुटकारा एक हद तक पाया जा सकता है। और ऑप्शन नहीं है, आज नहीं हुआ तो ऐसे सिचुएशन चलते रहेंगे, कल होगा। हम लोग का भी नंबर आएगा, अभी नहीं हुआ है तो एटलीस्ट जिसको हो गया है, जैसे मेरे फ्रेंड बहुत सारे दिल्ली में रह रहा था, तो कोई भी नहीं बचा, सबको हो गया। 7 और 8 है लोग, ठीक है, बात हुआ उससे, सबका हो गया है। हालांकि वो ठीक हो गया, 1-2 लोग को दिक्कत भी हुआ था, लेकिन किसी तरह से ठीक हो गया। तो ऐसा नहीं था, उसमें बहुत सारे, जैसे मेरे फ्रेंड था कि 3 लोग को हुआ था, उसमें से 2 लोग को नहीं हुआ था, तो साथ में ही रह रहे थे, उसको सारा चीज ला करके दे रहे थे। ऐसा नहीं कि छोड़ करके भाग गया था। बाद में वो बोला कि अभी तुम लोग का हो गया है तो हम लोग दे रहे हैं, मतलब जो भी चीजें जरूरत की चीजें हैं ला दे रहा। बाद में अगर हम लोग को होगा तो तुम लोग करना, और वही करना पड़ा। ठीक है, तो वो अलग केस। तो वो लोग जिसको एक बार हो चुका है, एटलीस्ट 2-3-4 मंथ्स के लिए क्या है, सेफ है, कि वो लोग को होने नहीं जा रहा है ना। जिसको नहीं हुआ है वो उसको ज्यादा डरने का जरूरत है हमेशा।
क्या होगा नहीं होगा, एटलीस्ट वो तो सेफ हो गया, बच भी गया। अब किसका क्या होगा नहीं कुछ कर सकते हो, इसलिए हमेशा ऐसा नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस में रहना है कि मुझे तो कुछ नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे भी हुए हैं कि अंडर 20 वाले भी के साथ बुरा हुआ है। तो प्रिकॉशंस लेते रहना है, टाइम आएगा 1-2 मंथ्स के बाद 3 मंथ्स के बाद ओपन तो होगा ही, यस नहीं तो ऐसे ही अभी जीना है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। चलो ठीक है, ओके। अब देखो इसमें सुनाई पड़ रहा था ना कि अगर देखो अगर इनपुट ही हम लोग इंटीजर ले रहे हैं तो वो चेंज ही नहीं करेगा। जो इनपुट लेंगे इंटीजर में वो और क्या करेगा, विदाउट एनी फिल्टर वो जस्ट वो बाहर निकाल देगा, है ना। यही है ना, इनपुट नहीं है वो आउटपुट। तो इंटीजर देंगे तो हमेशा क्या होगा, इंटीजर आउटपुट देगा। इंटीजर नहीं होगा, है ना। यहाँ पे अगर ये इंटीजर नहीं है कोई भी, ये समझ में आया ना। अगर यहाँ पे रखनी है कि बॉक्स ऑफ -3 क्या देगा जी, -3 हाँ बॉक्स ऑफ 99 ये भी देगा माइनस में, माइनस रहेगा तो माइनस में। बॉक्स ऑफ 100 -100 तो ये क्या देगा -100, जो भी हो। अब देखो सपोज अगर यहाँ पे आ गया एग्जांपल में -1.2, तो इसका ऐसा नहीं है कि ये एग्जैक्टली 1.2 माइनस में दे देगा, ये गलत हो गया। या 2.3 ही रहा बॉक्स में तो इसका 2.3 देगा नहीं, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। आई बात समझ में। अब क्या देता है वो देखते हैं। आई बात समझ में, यस कोई सर। दिक्कत नहीं ना। तो ये ध्यान देना कि अगर यहाँ पे देखो सेम चीज बता रहा हूँ जो अभी जस्ट ऊपर बताना चाह रहे थे। ये -इंफिनिटी हो गया, +इंफिनिटी हो गया, राइट। ओके, अब देखो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें ध्यान देना कि जब भी देखो एग्जैक्टली अगर इसके बीच में रखा जाए नंबर 0 पे क्या देगा, एग्जैक्टली 0 पे 0 देगा, जी है ना। एग्जैक्टली अगर 1 पे देखा जाए तो क्या देगा, 1 ही देगा। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना। इट मीन्स देखो कोई भी नंबर इसके बीच में रखा जाएगा, है ना, और उसका बॉक्स लेंगे तो हमेशा लेफ्ट इंटीग्रल वैल्यू देगा। कोई भी नंबर यहाँ पे रखा जाएगा तो उसके लेफ्ट वाले देंगे। कोई भी नंबर 2 और 3 के बीच में रखा जाएगा तो 2 देगा। कोई भी नंबर क्या होगा -4 से 3 में तो लेस इंटीग्रल वैल्यू है, स्मॉलर इंटीजर दोनों में से कौन सा है, -4 है। इसमें कोई वैल्यू रखा जाएगा तो यहाँ -5 है। तो लेस इंटीग्रल वैल्यू अगर यहाँ पे y इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ fx है तो अब देखेंगे कि इसमें लेस इंटीग्रल वैल्यू ये क्या करेगा, लाइज बिटवीन, पहले डिसाइड करना है, मार्क ऑन द नंबर लाइन, है ना। एक मार्क वैल्यू ऑफ fx ऑन क्या होगा नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन सपोज ये लाइज करता है, इट लाइज बिटवीन I and I+1। तो बॉक्स ऑफ fx जो वैल्यू होगा वो दोनों में से जो स्मॉलर वैल्यू होंगे ये I हो जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे देखो 2.3 ये किसके बीच में लाई कर रहा है जी, बस ऐसे ही बनाना है 2 और 3 के बीच में। ये सुनो माइनस नहीं है 2 है। ये सुनो बोलो ना यार। यस सर। Yes. हाँ अब इसका वैल्यू क्या देगा, आउटपुट क्या देगा, दोनों में से स्मॉल इंटीजर कौन है, स्मॉलर 2 तो 2 दे देगा, राइट। इवन 2.9999 इस तरह से भी लिखा हुआ है ना। और इसका अगर बॉक्स वाले पूछा जाए तो कितना वैल्यू देगा, किसके बीच में है, 2 और 2 3 देगा के सर लिए 2 देगा ओके
-99.00001। अब इसका वैल्यू बताओ क्या देगा? -100। -100 yes. एग्जैक्टली -100। ठीक ना? अब देखो ग्राफ बनाना है, नेक्स्ट क्लास में रेंज पढ़ाऊंगा, है ना? और अब इसमें देखो ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोल सकते हो, है ना? यस सर। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसको शॉर्ट में इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा बुक्स में, GI। वो मोबाइल में जो आता है वो नहीं, है ना? ओके, व्हाट्सएप में आता है ना जी, इस तरह से आता है। यस यस सर। हाँ, तो ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब देखो हम लोग सोचेंगे कि जैसे इसमें बताए थे कि ये हो गया -2 -1 0 1 2 3, तो बस सोच रहे हैं। अब इससे सोचना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 1 कब देगा? जब x का वैल्यू किसके बीच में लाई करेगा जी? 1 से 2 एग्जैक्टली 1 पे इक्वल साइन होगा, 2 पे ओपन होगा, क्योंकि 2 पे अगर इक्वल साइन लगाओगे तो एग्जैक्टली 2 दे देगा, है ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 2 होगा जब इसका वैल्यू लाइज बिटवीन 2 से 3 के बीच में। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू क्या होगा? 3 होगा जब ये x लाइज बिटवीन 3 to 4 में। यस और नो? यस सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू -1 देगा जब x का वैल्यू किसके बीच में लाई करेगा? बताओ। -1 से 0 0 और -1 के बीच में। और नहीं, ठीक है, उसके बीच का सारा नंबर। ग्रेटेस्ट Yes. इंटीजर ऑफ x का वैल्यू -2 दे देगा आउटपुट में व्हेन x लाइज बिटवीन -2 and 1 -1। एग्जैक्टली, है ना? -2 से -1। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ देखो बहुत सिंपल है। ये x एक्सिस, y एक्सिस, अब हर एक इंटीजर का मार्क कर लेंगे ऑन y एक्सिस पे। ये वैल्यू 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना? -1 -2 सॉरी -2। ओके, यहाँ पे क्या होगा? x एक्सिस पे भी मार्क कर लेंगे पॉइंट्स को, 1 2 3 4, है ना? क्योंकि ये जो आ रहा है 1 इंटीजर में ही आ रहा है ना? -1 ओके, -2। अब देखो, अब ग्राफ बनाना स्टार्ट। तो ध्यान दो, फर्स्ट में क्या होगा कि जब 0 से 1 लेंगे, देखो x का वैल्यू, अच्छा एक और देख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 0 देगा कब? जब x लाइज बिटवीन 0 and 1 0 to 1, है ना? तो 0 to 1 में y का वैल्यू क्या है? ये बेसिकली y इज इक्वल टू यहाँ बॉक्स ऑफ x है ना? ये समझना है, राइट? तो देखो 0 कब आउटपुट दे रहा है? जब 0 से 1 हो, और 1 पे क्या हो? ओपन इंटरवल, है ना? तो इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा ध्यान दो, ये ओपन इंटरवल समझ में आया ना? अब देखो 1 से 2 के बीच में जब x का वैल्यू 1 से 2 दे रहे हैं तो y का वैल्यू कितना मिल रहा है जी? 1 मिल रहा है। ये ऑर्डर में लिखा हुआ नहीं है, बट 1 से 2 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो? 1 पे इक्वल साइन, इस तरह से। 2 से 3 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। 3 से 4 रखोगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। आई बात समझ में? इस तरह से पेन लैग हो रहा है। हाँ, थोड़ा हो रहा है। ये समझ में आया ना अभी जो ग्राफ दिख रहा है? यस सर। ओके, अब देखो -1 कब मिलेगा? -1 जब x का वैल्यू -1 से 0 के बीच में होगा। तो देखो -1 से 0 के बीच में होगा तो ये क्या मिलेगा?
-2 से -1 के बीच में होगा तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। समझ में आया? यस सर। यस और नो? ओके, तो आज के लिए तो बस अब इतना ही बताते हैं, नेक्स्ट क्लास में सर फिर बताऊंगा। हाँ, सर ये y सेगनम इक्वल टू x लाइन होता है, सर ये y इक्वल टू x लाइन होगा, ध्यान देना। हाँ बोलो, सर इसमें और भी सेगनम ग्राफ है, फंक्शन होमवर्क देना। क्या हुआ सेगनम फंक्शन? सेगनम फंक्शन में जो 3 ये है वो मतलब तीनों कभी मतलब गलत हो सकता है, मतलब कि जैसे कि 0 1 0 और -1 रहता है ना, तो वो तीनों मतलब फेल हो सकता है क्या? नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो आउटपुट देगा ही, या तो पॉजिटिव देगा, निगेटिव देगा। ऐसा तो फाई कुछ भी आउटपुट नहीं देगा, मतलब फाई होगा वो फंक्शन ही नहीं ना होगा, कुछ तो सर आउटपुट तो देना चाहिए ना एक फंक्शन के लिए हम लोग। सर सेगनम अगर x² + 2 का रिजल्ट क्या होगा? x² + 2 का, x² + 2 क्या होता है, हमेशा आउटपुट देगा पॉजिटिव, तो 1 यस हो सर। जाएगा, तो 1 हो जाएगा। फेल कैसे देगा, कुछ ना कुछ तो आउटपुट देना चाहिए ना। नहीं, इसके लिए क्या होगा, फेल उसके लिए होगा जिसके लिए आउटपुट ही रियल ना दे, या आउटपुट दे ही नहीं, फंक्शन डिफाइंड ही नहीं हो जाएगा। फंक्शन डिफाइंड करने के लिए नॉन एम्प्टी सेट लिखे थे, है ना? ठीक है, अब देखो इसी में अगर तुमको बोला जाए नेक्स्ट क्लास में करके क्या आना है, इसी के लिए सेम y = फ्रैक्शनल इंटीग्रल ऑफ 2x का, जहाँ पे ये जो है वो GIA ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसका ग्राफ बनाना है। अब देखो इसका ग्राफ बना करके एक बता देता हूँ कि सपोज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x का वैल्यू स्टार्ट करेंगे -2 से, -2 से 2 तक बनाएंगे, या -2 से 5 तक भी बना सकते हैं। इसका वैल्यू -2 कब देगा, जब इनसाइड वाला वैल्यू क्या होगा, सॉरी 2x का वैल्यू लाइज बिटवीन, -2 कब देगा जी, -2 से -1 के बीच में हो, -1 तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -1 से -1/2। ये सुनो, समझ में आ रहा है? तो इसके लिए ग्राफ यस फिर सर। देखो फर्स्ट में इसी तरह से करना है, ग्राफ बना, क्या हुआ? बना लोगे ग्राफ? आज इतना ही रहने देता हूँ। सपोज 2x का वैल्यू देख रहे हैं -1, तो x लाइज 2x लाइज बिटवीन किसके बीच में जी, -1 से -1 0, और 0 यहाँ पे इक्वल होगा, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो x होगा, याद देखो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो x होगा -1 से -1/2 आया था, इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो x होगा 2 से डिवाइड करेंगे, -1/2 से x < 0। 2x का वैल्यू अगर 1 देख रहे हैं तो 2x का वैल्यू लाइज बिटवीन 1 कब होता है, जब इनसाइड वाले वैल्यू क्या होगा, 0 से 1 के बीच में होगा, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो x का वैल्यू आ रहा है वो 0 से 1/2 जा रहा है। ऐसे कर करके बना लोगे? Yes, sir. हाँ, तो ये बना लेना, एक और ट्राई करना, y = x² का देखना है ना, इसके लिए भी इसको कहाँ से कहाँ बनाना है, -2 से 2 के बीच में ही बनाना है, x बिलोंग्स टू दिस, ठीक है इसके लिए। और नेक्स्ट क्लास में फ्रैक्शनल फंक्शन पढ़ करके आना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, उसके बाद रेंज स्टार्ट कर दूंगा, ये सिर्फ बचा है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जिसमें y = क्या होता है, फ्रैक्शनल ऑफ x, और इसका प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा। अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रॉपर्टीज भी बताना है, साथ में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का भी प्रॉपर्टीज बता देंगे, देन स्टार्ट करूंगा रेंज, राइट? किसी को कुछ पूछना है इसमें से? थोड़ा एक्टिव हो करके रहो, पढ़ करके आओ, ताकि थोड़ा सिलेबस थोड़ा फास्ट कर सके, है ना? ठीक है सर बहुत स्लो चल लेक्चर रहा का है। PDF फॉर्मेट भेज दीजिए। हाँ ओके ओके मिल जाएगा, ठीक है चलो, थैंक यू सर। Thank you, sir. हाँ बाय बाय, Thank you, Thank you, sir. ओके बाय, Thank you, sir. Thank you, sir. ओके ओके, गुड नाइट, Bye, Good sir. night, sir. बाय बाय। बाय।